नहीं फिर हम हटा देंगे नहीं, और तो जा रहा है साइड होकर आज बिहार के विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। चुनाव आयोग ने इसके बारे में तिथियों की घोषणा कर दी है और आज ही इसका हो गया है। हम लोग तो इसका स्वागत करते हैं और ये होना ही था। पिछले वर्ष में जो चुनाव जिस दिन ऐलान किया गया था उससे लगभग 15 दिन का फर्क है, और जबकि ये कोरोना वायरस के चलते एक ये भी चर्चा चल रही थी, कुछ लोगों की मांग भी हो रही थी, लेकिन हम लोगों को लगा था कि आखिरकार 5 साल की अवधि है, ये पूरा हो जाएगा तो चुनाव तो समय पर होना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ चुनाव आयोग पर निर्भर करता था। चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली, बूथ की संख्या बढ़ा दी, एक बूथ पर 1000 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे और इस प्रकार से अनेक नए बूथ के बारे में तय कर दिया। और आज ये भी तय कर दिया कि 1 घंटा ज्यादा वोट की अवधि हो जाएगी। तो हर प्रकार से इंतजाम जो कुछ भी इसके मामले में अध्ययन किया उन लोगों ने, यहाँ पर कई मीटिंग्स की, लोगों की राय से भी अवगत हुए हैं। उस स्थिति को देख करके उन लोगों ने एक फैसला लिया है। हम लोग तो स्वागत करते हैं और चुनाव तो समय पर ही हो जाएगा, ये अच्छी बात है। और 3 फेज का चुनाव, बीच में कुछ फेज ज्यादा होता था, लेकिन अच्छी तरह हम लोगों को याद है कि पहले तो 3 ही फेज होता था। 2005 में जो फरवरी वाला चुनाव हुआ वो तो 3 ही फेज था। तो धीरे धीरे ये फेज, हाँ, बाद में धीरे धीरे फेज बढ़ता गया, 4, 5, 6, 7 एक अलग बात है, लेकिन 3 फेज का चुनाव तय कर दिया है। और देख रहे हैं कि जो दशहरा और दीपावली है उसके बीच में ही चुनाव हो जाएगा और रिजल्ट भी आ जाएगा, गिनती भी हो जाएगी और रिजल्ट भी आ जाएगा। तो अच्छी बात है। आज ही एबीपी न्यूज सी वोटर का पोल सर्वे आया है जिसमें जेडीयू बीजेपी की काफी बढ़त है, 160 प्लस दिखाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि आपके अनुमान इतना है या और भी ज्यादा है, या इस बार किन मुद्दों पर चुनाव हो रही है? देखिए, हम तो हमेशा कहते हैं जनता मालिक, उसको किसको मौका देंगे, किन लोगों को मौका देंगे, तो जनता मालिक। लेकिन अब तक जो हम लोगों ने देखा है, जनता की जो इच्छा है, जो रिस्पांस है, जो 2005 से हम लोगों को मौका दिया है और हम लोगों ने जो काम किया है, तो उसके बाद तो आप देख रहे हैं कि हर बार चाहे किसी भी प्रकार का ओपिनियन या बहुत लोगों की राय आती रही है, लेकिन अंततः तो जनता को भरोसा है और अब तक काम किया है। जनता फिर भरोसा देगी तो काम करते रहेंगे और आगे भी जो काम करने के बारे में हम सोच रहे हैं, अगर आपको चाहिएगा तो भी हम बताएंगे, लेकिन वो संक्षेप में बताएंगे, फिर उसका तो डिटेल जानकारी देंगे। एक तो आप लोग जान रहे हैं कि हम लोगों ने जो कुछ भी पहले कहा, जो कुछ भी हम लोगों ने चुनाव के पहले जिन योजनाओं के बारे में बताया कि हम लोग इस पर काम करेंगे, और चुनाव के बाद जिस तरह के कार्यक्रमों के बारे में हम लोगों ने सरकार बनने के बाद ऐलान किया, उस पर तो हमेशा उसका अनुपालन करते रहे हैं, उसको क्रियान्वित किए हैं और उसका नतीजा देख लीजिए। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, आधारभूत संरचना का क्षेत्र हो, राज्य की पूरी आमदनी का क्षेत्र हो, लोगों की आमदनी का मामला हो, हर चीज में वृद्धि हुई है। और जो इस कार्यकाल में, जिसका समय अब समाप्त हो रहा है और नया चुनाव होने वाला है, तो इस बीच में जो कुछ भी हम लोगों ने कहा था, हमने 7 निश्चय के माध्यम से जो निर्णय लिया और एक एक चीज का हम लोगों ने ऐलान कर दिया कि 7 निश्चय का जो हम लोगों ने किया, किस तरह से इसको हम लोगों ने क्रियान्वित किया और उसके बाद जो कुछ भी है और जो काम है, बहुत सारे काम हो गए, काम प्रारंभ हो गए, बहुत सारा काम पूरा हो गया।
प्रोसेस में पूरा हुआ है। जैसे हम लोग इंस्टीट्यूशन बनवा रहे हैं, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, जीएनएम संस्थान, पैरामेडिकल संस्थान, ये सब बनवा रहे हैं। और महिला ITI, हर अनुमंडल में ITI, तो इस तरह से, और ANM संस्थान, ये सब काम कर रहे हैं। तो बड़े पैमाने पर सब काम शुरू है। और बिल्डिंग का भी कंस्ट्रक्शन बहुत जगह हो चुका है, अनेक जगहों पर हो रहा है। कई बार आदमी कुछ भी चाहता है, कुछ जगहों पर तो मान लीजिए जगह मिलने में विलम्ब होता है, लेकिन अब तो वो समस्या नहीं, सब जगह हो रहा है। नए मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण, तो इन सब चीजों पर जो काम हुआ है, सारे संस्थानों का निर्माण, और फिर युवाओं को जो हम लोग प्रशिक्षण दे रहे थे आगे पढ़ने के लिए, ग्रेजुएशन से वो आगे पढ़े, उच्च शिक्षा को प्राप्त करें, इसके लिए हम लोगों ने जो कुछ भी काम शुरू किया, ये सब आप देख रहे हैं कि कितना अधिक संख्या में लोग इसका लाभ ले रहे हैं। साफ निश्चित में कोई भी चीज पेंडिंग नहीं है, हम लोगों ने सब पर क्रियान्वयन किया। और आप समझ लीजिए कि अब जैसे 4 चीजों को ले लीजिए, तो हम बता रहे थे यूथ वाला जो इंस्टीट्यूशंस का हो गया, और उसका जो कुछ भी हम लोगों ने किया, कुशल युवा कार्यक्रम का, या स्वयं सहायता भत्ता योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड करके जो हम लोगों ने उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख रुपए तक की मदद, ये सब किया, अच्छी खासी संख्या में है। और जो कुशल युवा कार्यक्रम किया, 10 लाख से ज्यादा युवाओं ने प्रशिक्षण लिया। और जो हमारी उस पर यही राय थी, आप लोगों को ध्यान में होगा, हमने शुरू से कहा कि कोई भी आदमी को काम चाहिए, तो उसको काम के लिए तो ट्रेनिंग होना चाहिए। तो उसके लिए जो कुछ भी हम लोग उसको ट्रेनिंग का इंतजाम करें, बेहतर संवाद करें, हर तरह से बात करें, तो एक एक चीज पर जो भी काम किया, कंप्यूटर पर काम करना सिखाया, तो एक एक चीज उसका लाभ 10 लाख लोगों ने लिया। स्वयं सहायता भत्ता योजना का भी लाभ लोगों ने लिया। तो जो कुछ भी हो, और जो हम लोग स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना चलाए उसका भी किया, ये सब तो स्टूडेंट वाला हम बता। जैसे महिलाओं को 35% का जो आरक्षण था हर क्षेत्र में सरकारी सेवाओं में, अब उतनी महिलाओं का नियोजन होने लगा। पुलिस वाले में अगर देख लीजिए, तो जितना पुलिस में महिलाएं बिहार में आ रही है, उतना शायद ही किसी राज्य में, वो हर तरह से काम किया। और इसके बाद जो बाकी 4 और 7 निश्चय के अंतर्गत था, हर घर नल का जल, हर घर तक बिजली पहुंचाना, हर इच्छुक परिवार तक, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, और शौचालय का निर्माण। देखिए काम बहुत तेजी से, और आपको मालूम है कि हमने इसके बारे में विस्तृत रूप से फिगर दिया है, और आप लोग चाहिएगा तो हम उसको फिगर को जो अब हम है रिलीज भी कर देंगे अपनी तरफ से। आज जो हम बात कर रहे हैं सारे फिगर्स, और जान लीजिए